भाइयों, माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 486 और आज का जो विशेष कार्यक्रम है, आज जूम के सभी आदरणीय सदस्य आपस में चर्चा करेंगे। ये सत्र सभी विद्वान सदस्यों के लिए एक प्रश्न उत्तर सत्र रहेगा, जहां सभी सदस्य अपने विचार रखेंगे और अपने अनुभव भी साझा करेंगे। आज की बागडोर मैं बागी शर्मा जी को देता हूं। अब 1 घंटे के लिए बागी शर्मा जी जैसे मंच को संचालन करेंगे, आगे की बागी शर्मा जी को। और हम किसी को आज म्यूट नहीं कर रहे। जब कोई व्यक्ति बोले तो अपने को म्यूट कर लीजिए, बाकी अनम्यूट रखिए। आदरणीय बागी जी। आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम। और आज के कार्यक्रम का आरंभ जैसे कि हमारी परिपाटी है, सर्वप्रथम माँ गायत्री का ध्यान करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय मां। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ यशस्वी, पाप से पाप रक्षक देव सुख परमात्मा, हम आपको अंतःकरण में आधारण करें। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। तो देव ऋषि जी, जैसा कि आज का अरविंद भाई साहब ने सब्जेक्ट बताया है 486 486 आज हमारा ये आज का सोपान है। तो मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत वो है कि अब जो जिस तरह से संख्या बल है शुरू में था, वैसे अरविंद जी के लिए ये सब बातें इमेटीरियल हैं। वो इस बात की लेश मात्र भी परवाह नहीं करते। वो कहते हैं बस मैं और एक वक्ता हो, मुझे कोई किसी से ना अपेक्षा है ना उसकी मैं उपेक्षा करूंगा। तो ये ऐसा देव ऋषि जी क्यों हो रहा है कि लोगों का कुछ थोड़ा क्या व्यस्तताएं, आज तो सैटरडे है जैसे, तो भी लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो आपसे पहले मैं यही चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं काला साहब की तरफ मुखातिब होऊंगा। ये इसको, इस बोझिलता को या इन कार्यक्रमों में रोचकता आए, या कैसे हम इनको आगे अधिकतर लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो और विभिन्न तरह के रूटीन से हट के लोग आए, तो उनका स्वागत। आप ठीक कह रहे हैं जी। एक बार याद रखिए, जीवन में जो भी पुण्य कर्म कहें या बहुत अच्छे कर्म करें, या आप बोले भाई एक्सलेंट जॉब्स या एक्सलेंट वर्क्स, पायस वर्क, शुद्ध शांत, वो काम बहुत मुश्किल होते हैं जीवन में। कोई भी काम ले लिया आप देखिए, खराब काम करने में बड़ी आसानी होती है, सब काम कर सकते हैं। लेकिन कोई भी अच्छा काम करना हो, सत्य बोलना हो, जैसे क्रोध नहीं करना हो, एक ईमानदार है। मैं बताता हूँ, मेरे से ज्यादा ईमानदार दुनिया में कोई नहीं, मैं शर्त लगा सकता हूँ। अगर मैं अपनी ईमानदारी की कहानियां सुनाने लगूं तो आप मतलब किसी को भी यकीन नहीं होता, मुझे खुद भी यकीन नहीं होता कि इतना संभव है कि नहीं। लेकिन बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। इसी तरह बिल्कुल मैं लंबी बात नहीं खींचता हुआ, ऐसे ही ये जो स्वाध्याय चिंतन में लगना है, जैसे स्वाध्याय बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। कौन है, मुझे हमारे पूरे ग्रुप में बता दें कितने आदमी हैं जो रोज स्वाध्याय करते होंगे। जैसे मैं रोज गायत्री मंत्र लिखता हूँ, आज 15-20 साल हो गए, चाहे मैं फॉरेन ट्रिप में जाऊं, चाहे कहीं जाऊं, चाहे लोकल ट्रिप में जाऊं। मुझे आज बता दीजिए कि आपने कितने आदमी दुनिया में मिले हैं जो गायत्री मंत्र रोज लिखते होंगे। ऐसे ही अब अभ्यास है, प्राणायाम है। मुझे आज तकरीबन 50-60 साल हो गए, मैंने व्यायाम नहीं छोड़ा कभी। शादी के बाद नई शादी हुई, अगर 5 बजे फ्लाइट होती थी, मैं बॉम्बे के आगे रहता था, 2 बजे घर से निकला, मैं 1 बजे अपनी चादर बिछा लेता था। मैं सोचता भी था कि मेरी वाइफ कहती होगी साला कैसे आदमी से शादी कर ली है, ये 1-1:30 बजे प्राणायाम जो आपने योगासन कर रहा है। लेकिन काम कठिन है। तो अच्छे कर्म में काम करने में सबके बस का रोग नहीं है। ऐसे ही ये स्वाध्याय चिंतन है, ये बहुत गजब का है। मतलब बड़े बड़े साधु महात्मा, बड़े बड़े पुण्य करने वाले लोगों के भी भाग्य में ये चीजें नहीं है। ये सब हम कितना उसको अंदर अपने समा रहे हैं, कितना उसको प्रैक्टिकल में यूज कर रहे हैं, कितना हम ज्ञानवान बन रहे हैं, कितना अज्ञानता हमारी छूट रही है, वो बात दूसरी रही।
लेकिन इसमें एक पार्टिसिपेट करना, रोज सुनना भी इतना आसान नहीं। तो ये मुश्किल काम है, इसलिए जो कर पा रहे हैं उनकी ये सोचिए दृढ़ शक्ति, मानव मनोशक्ति बड़ी अच्छी, आत्मा उनकी पुण्य है, और काफी पुण्य है, काफी पुरस्कृत हो चुकी है कई जन्मों से। जैसे मैं ध्यान लगाता था, जैसे मैं 16 साल से मैं धर्म ग्रंथ पढ़ता आ रहा था। तो कॉलेज में मैंने ऐसी से अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी, तो मुझे लग गया था कि ये जन्म काफी नहीं है, क्योंकि मैं अभी इंजीनियरिंग करने लग गया हूँ, और मैं उसके बाद नौकरी करूंगा, और उसके बाद शादी होगी, और इसके बाद ये जन्म तो हो गया खत्म। फिर भी मैं स्वाध्याय करता रहा, ध्यान करता रहा। तो सन 74-75 की बात है कि मैं ध्यान लगाने लग गया बहुत ज्यादा, और मैं समाधि में चला गया। और जाने के बाद ऐसी स्थिति आई कि मैंने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी, फिर पोस्ट कार्ड लिखता था उस जमाने में कि क्या ये स्टेज मेरी आई है, आगे व्हाट नेक्स्ट। तो उन्होंने चिट्ठी पोस्ट कार्ड पे ही जवाब दिया, सन ऑफ ब्राह्मण हैज रीच्ड दिस स्टेज, और ही हु हैज गाइडेड यू टिल डेट विल गाइड यू अगेन। और मुझे मालूम था मैं वापस उसी प्रक्रिया में आ गया, और 99 के चक्कर में फंस गया, और मुश्किल काम था, तो उस काम पे मैं नहीं लग सका दिन। तो जो भी मुश्किल काम है वो बहुत जो पुण्य कर्म होते हैं, जो बहुत पायस का कर्म होते हैं, उनको करना बहुत मुश्किल होता है। तो उनमें से ये एक स्वाध्याय चिंतन का पार्टिसिपेशन है, इसका श्रवण करना या इसमें बोलना, वक्ता बनना, ये बहुत काम है। तो सबके बस का नहीं है, जो कर सकते हैं वो उनका भाग्य है और हमारा भाग्य है, और हम यही प्रार्थना एक दूसरे के लिए, यही शुभ चिंतक बन सकते हैं, सभी करें। इस मामले में तो मेरा यही विचार है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि, और वास्तव में आपने जो कहा ना कि मैं नहीं कर पाया, पर लेकिन सब आपने जो जितना किया, हो सकता है आपने सैकड़ों से आपके मुकाबले आप नीचे रहे हो, लेकिन आप करोड़ों से अच्छे तो रहे भाई। जो आपकी सोच थी, जो उस समय की सोच थी, और जो आप उस पर रुक गए। अब देखिए, मैं अरविंद जी का आपके सामने एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये तो नहीं मानते इस बात को, लेकिन इच्छा शक्ति के मामले में ये भी एक नजीर है। इन्होंने जो सोचा उस पर ये डटे रहे, स्थिति परिस्थितियां बदलती रही। मुझे ध्यान है बीच में देखिए सब लोगों ने ऑफर भी दिए, बहुत सारी बातें की, तो लेकिन ये अब चल रहे हैं, ये करे हरी इच्छा, जैसी हरी इच्छा। ये बलवान है कि इनकी मनोशक्ति बहुत, मनोशक्ति हम लोगों से अच्छी है, बहुत अच्छी होगी, पक्की बात है। तो यही बातें सारी होती हैं। तो ये सारी सर ना सोच, जैसी सोच होती है, धीरे 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 आपकी स्थिति परिस्थितियां, वातावरण, देश काल और वातावरण, और दूसरा भाग्य की बात भी है। अब जो सुन पा रहा है उसका भाग्य, हम तो अब इसको सौभाग्य मानते हैं। मैं तो इसको सौभाग्य मानता हूँ, भले क्योंकि मेरी रुचि है इन चीजों में, आध्यात्मिक में रुचि है, पुण्य कर्मों में रुचि है। कर पा रहा हूँ, नहीं पा रहा हूँ, वो बात अलग है। भाग्य में नहीं, अगर करना तो मैं नहीं कर पा रहा। अगर अगले जन्म में भी दुख झेलने हैं, तो हिसाब किताब जो क्रेडिट बैंक बैलेंस पुण्य कर्मों का नहीं होना तो नहीं होना, वो मेरे बस में कई चीजें में वो नियति होती है, भाग्य है। जो पिछले कर्मों का भी तो भुगतना है ना मैंने। एग्जैक्टली जो भी जितना जो कर पा रहे हैं, जो इससे कुछ फायदा ले रहे हैं, उनका भाग्य है, अपना अपना भाग्य है। किसी को दोष नहीं, किसी के बारे में बुरा नहीं, किसी के बारे में अच्छा नहीं। जो कर पा रहे हैं उतना ही उसके भाग्य में उतना ही है। अगर मैं जितना कम कर पा रहा हूँ तो मेरे भाग्य में है इतना, और आप कर पा रहे हैं तो आपके भाग्य में उतना। बिल्कुल बाकायदा आपकी बात है। अब कालरा सर बहुत देर से बीच में कोशिश भी की थी। अब कालरा सर ने तो खैर हम जैसे पता नहीं कितनों को हर लाइन में बनते, बिगड़ते और सुधरते, स्पॉइल होते या फिर निखरते देखा है। कालरा साहब बताएंगे सर। कालरा साहब, मेरा क्वेश्चन फिर मैं वही रिपीट करना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारा रूटीन चल रहा है, ये इसमें कुछ रुचिकर लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? सभी को बहुत बहुत नमस्कार, और अरविंद जी को विशेष करके, और आप ऑडियंस की शक्ल में रोज आने वाले जो हैं, सभी को नमस्कार। मैंने एक दिन
एनालिसिस किया कि हम करीब करीब 35 लोग हैं जो एक्टिव मेंबर्स हैं, आइदर और ऑडियंस सुनने वाली है। अगर आप देखा जाए आज तक जितने लोग जुड़े हैं, मेरा ख्याल 35-40 के बीच बनते हैं। तो एक तो इसको रुचिकर करने के लिए प्रोग्राम को इसकी ड्यूरेशन कम की जा सकती है। ड्यूरेशन कम करने का ये भी होगा, एक तो शर्मा जी का वजह बोझ इकोनॉमिक है, ये तो बियर कर रहे हैं, बहुत अच्छा संकल्प शक्ति है, ईश्वर कृपा से हो रहा है। एक अगर 40 मिनट का इसको कर दिया जाए इंस्टेड ऑफ 60 मिनट्स, लेट इट बी रिड्यूस टू 40 मिनट्स। उस 40 मिनट्स में ये होगा, जो पहले 10 मिनट हम देते हैं उस 10 मिनट को कटेल कर दें, छोड़ दें। राइट एट 6 वी कैन स्टार्ट द प्रोग्राम। सब लोग 6 बजे जुड़ जाएंगे, उनको पता है कि 6 बजे जुड़ना है, क्योंकि पहले 10 मिनट बेकार जाते हैं जूम में। तो 6 बजे जुड़े हम लोग, और उसके बाद 35 मिनट में 30 मिनट अपना प्रोग्राम खत्म कर दें, और उसके बाद जो बाकी 5 मिनट हैं उन 5 मिनट में 1 मिनट रखा जाए बाद का जो ओम अनाउंसमेंट के लिए, और 1 मिनट का विचार, 2 मिनट ये हो गए। बाकी 3 मिनट्स में वोट ऑफ थैंक्स निकाल दिया जाए, क्योंकि सारे मेंबर्स हमारे एज इट इज हैं, पुराने हैं, जुड़े हुए हैं। जब कभी कोई नया मेंबर आए तो वी कैन जस्ट प्रपोज द वोट ऑफ थैंक्स फॉर हिम। अदरवाइज इस वोट ऑफ थैंक्स को इग्नोर कर, जैसे पहले हमने इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया है, वोट ऑफ थैंक्स को खत्म कर सकते हैं। तो बाकी जो 3 मिनट एक्स्ट्रा हैं वो कभी कभी, जैसे हमारे सेठ साहब हैं, टाइम लंबा खींच लेते हैं, या एक दो सज्जन है खींच सकते हैं टाइम को। तो 30 मिनट का मतलब टाइम रखा जाए, मैक्सिमम अप टू अलार्म हो जाए 30 मिनट पे, 35 मिनट तक कंटिन्यू कर सकते, 36-37 तक कर दें। एक विचार 1 मिनट का और 1 मिनट का हो। तो ऐसा करने से ये है कि जो लोग हम लोग रिटायर्ड हैं, वी कैन जस्ट कंट्रीब्यूट, नो प्रॉब्लम, बट दोज हु आर वर्किंग एट द मोमेंट, दे कैन आल्सो बी inclined to come for about 40 minutes। तो 60 मिनट अगर उनको प्रॉब्लम बनती है तो 40 मिनट के लिए उनकी हाजिरी, जैसे आसाटी साहब हैं, हमारे पांडे जी हैं, या शर्मा जी हैं, कुछ लोग मतलब दे कम ओनली व्हेन देयर टर्म इज देयर, जब उनका टर्न नहीं होता तब वो इग्नोर करते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट चाहे करें चाहे ना करें, ऑटोमेटिक जब टाइम रिड्यूस हो जाएगा, 40 मिनट्स का हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि दे विल आल्सो स्टार्ट लिसनिंग। एंड जब बोलना तब तो आना ही होता है, बाकी लिसनिंग में भी उनका इंटरेस्ट से डेवलप किया जा सकता है। तो अगर इस पीरियड को एक ट्रायल के बेसिस पे देख लें, क्योंकि जिस सिचुएशन में स्टेटस को तो हम कभी भी अचीव कर सकते हैं, तो अगर ये करके देखा जाए तो एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पर, उससे ये है पीरियड कम होने से 2 फायदे हो जाएंगे। इकोनॉमिकली वी शैल बी बिट सेफ, एंड सेकेंडली the speakers will be available up to the maximum extent। तो रुचिकर तो इस मामले में और क्या कहा जाए, क्योंकि जो आता है तैयारी के साथ तो आता ही आता है, क्योंकि लगातार अगर 60 मिनट बोलना है तो 60 मिनट ऐसा तो नहीं होता बिना तैयारी के। अब हम लोगों का एक्सपीरियंस जैसे कॉलेज में ज्यादा हो गया, हम तो एक्समपुर में जाकर 40 में अपने सब्जेक्ट पे बोल सकते थे, 60 में बोल सकते थे, पर वो चूंकि लगातार वो पढ़ाते रहते हर साल, लगभग पेपर सबके सेटल्ड होते थे, तो उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन इस विषय में तो तैयारी करके ही आना पड़ता है तो बिना तैयारी के 60 मिनट बोल जाना इतना आसान काम नहीं होता। तो अगर इसको रिड्यूस किया जा सके तो एक मेरा ख्याल है कुछ संख्या बढ़ाई जा सकती है। अदरवाइज प्रोग्राम में तो कमी है नहीं, दिस नो शॉर्ट कमिंग द प्रोग्राम, चूंकि सबके विचार बड़े उच्च क्वालिटी के हैं, बाकायदा यूट्यूब पर आ भी रहे हैं। इस तरह से विचारों में कमी कहीं किसी तरह की नहीं, और अपने अपने विषय ज्ञाता जो बोलते हैं बाकायदा, दीक्षित साहब आते हैं, पांडे जी आते हैं, हमारे वागीश जी हैं, कक्कड़ साहब आते हैं, जब भी कभी कोई आया है ना साहब, उसमें भदौरिया साहब हमारे हैं, या एड सेंटर वाले हैं शर्मा जी। तो कहीं पर मतलब कमी नहीं है अपनी ओर से, सिर्फ स्ट्रेंथ जो कभी कभी 8 लोग रह जाते हैं, 16, 17, 18 हो सकते हैं। अम्मा जी आती हैं उस पर 40, चूंकि अपने चिन्मय मिशन के लोग उसमें जुड़ जाते हैं। अदरवाइज ये है कि संख्या तो ठीक हो सकती है इस तरह से, अगर ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम।
बाकी अलावा जैसे अगर देवऋषि जी ने कहा कि भाग्य की बात है, जिसको जितना लिखा है ईश्वर ने, अंदर अंतर चेतना अंतर्मन प्रेरित करता है तो आदमी जुड़ जाता है, और जुड़ता भी हमारी चंपा सिस्टर है। ये मतलब आई सिंपली सेंट अ मैसेज कि प्रोग्राम शाम को होता है, तो इसका इतना इंटरेस्ट जुड़ गया है कि वो अपने आप टाइम से बैठ जाती है इसमें। एक वो मैडम वो लगाई थी वहाँ, अपनी संस्कृत की हेड थी, संस्कृत मेरठ वाली, शी केम ओनली वंस, उसके बाद से जुड़ी नहीं है। तो ये तो मतलब जो प्रेरणा है सबकॉन्शियस माइंड में, जो कुछ जुड़ा हुआ वही प्रेरित करता है किस पर्टिकुलर काम को लगातार बढ़ना है। क्योंकि संसारिक सुख होता है ना, कोई कह दे सब फलां जगह फैसिलिटी मिल रही है तो सारे काम छोड़ कर इकट्ठे होकर पहुंच जाते हैं, चाहे लाइन में कितनी देर लग जाए। लेकिन ये रूहानियत का मामला है, आध्यात्मिक फील्ड है, इसमें तो सिर्फ शौक जिसका है अंदर से डेवलप हो रखा हुआ है, जैसे हमारे ऋषि जी ने कहा कि वो तभी आकर के जुड़ता है, उसकी प्रेरणा अंतर प्रेरणा ईश्वर देता है, आदमी जुड़ जाता है। तो यही मेरा कहना था कि एक दफा ये विचार रख लीजिए सामने, अगर इस पर कोई काम हो सकता है तो देख लीजिए। अच्छा बागी जी, इनके साथ ही कल्लर साहब के साथ साथ ही बोल रहा हूँ, अगर कल्लर साहब ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं कम की, तो इससे साथ ही ये भी ना कि हो जाए डेली करने की बजाय एक दिन छोड़ के कर दिया जाए, 3 दिन कर दिया जाए हफ्ते में, वो संभव, वो भी एक संभावना है। अगर ड्यूरेशन एक चीज हो गई और डेली ना करके एक दिन छोड़ के या हफ्ते में 3 दिन कर दिया जाए या ऐसे, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, उसको वो भी एक नोट करिए। विकल्प हो सकता है। वो लेकिन एक विकल्प जो भी हमारे हो सकता है। क्वेश्चन आंसर्स का बाद में रखो सेशन खत्म कर सकते हैं। क्वेश्चन सेशन में कभी कभी क्या होता है कि अननेसेसरी डिबेट बढ़ जाती है, टाइम उससे बिल्कुल बढ़ता ही है। तो जो क्वेश्चन और सेशन है दैट कैन बी कटेड आल्सो। तो 3 चीजें कम हो गई, एक तो शुरू का इंट्रोडक्शन कम हो गया है, दूसरा क्वेश्चन आंसर सेशन को रिड्यूस किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है, वोट ऑफ थैंक्स खत्म कर सकते हैं। तो इस तरह से जो टाइम हमारा है, बजाय 60 मिनट के या 50 मिनट के, इफेक्टिव टाइम 40 मिनट का रखिए, जिसमें 30 से 35 मिनट बोलने तक हो जाएंगे, बाकी 5 मिनट में अगर कोई मामूली सी बात करनी कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड टू टाइम। Especially मतलब it can be inferred, it can be like given to everyone this message कि टाइम में खत्म करना है, तो टाइम में खत्म हो जाए। अब कई दफा क्या होता है, जैसे भदौरिया साहब से कोई क्वेश्चन शुरू होता है, वो क्वेश्चन का आंसर जो है दैट टेक्स टाइम, तो उसमें क्वेश्चन आंसर अगर खत्म कर दिया जाए सेशन, तो जो कुछ मिलना है हमको मैटर में बहुत कुछ मिल चुका होता है। कभी कभी सिर्फ क्वेरी इसलिए है क्योंकि टाइम अवेलेबल है, या और डीपन जाना चाहते हैं, हालांकि आगे कई सारे मौके आ जाते हैं, कोई और स्पीकर कोई चीज ले लेता है, बोल जाता है, पता लग जाता है। तो अच्छा, इस उम्र में चूंकि सीनियर्स आदमी, ऐसे तो मन में है नहीं भी कोई अहंकार और किसी तरह क्योंकि मेरा ज्ञान प्रदर्शन हो जाए या मेरा कोई वो जा करके इस तरह से इमेज बन जाए, ऐसी कोई लालसा तो अब मन में रही नहीं किसी के भी, ऑलमोस्ट हम इस लेवल पर आकर के। तो 2-3 चीजें, इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन सेशन और जो है वोट ऑफ थैंक्स, इनको और डेली की जगह ऑल्टरनेटिव डेज पॉसिबल अगर ये विकल्प जो है ऋषि साहब का, इसको देखा जा सकता है। या तो ऐसा करें, ये जो सेशंस हैं इनको आप मैसेज पे, हमारे जो स्पीकर सारे हैं इनको एक बार भेज दीजिए, उनका सबमिशन, उनका जो पता लग जाएगा क्या विचार है। क्योंकि इस वक्त तो केवल हम लोग 4 बैठे हैं इफेक्टिव, तो इस विचार को अगर मान लीजिए जैसे शर्मा जी इनवाइट करते हैं मैसेज भेज करके, अगर मैसेज भेज दिया जाए तो उसका जो थंब आएगा, कंसेंट आएगी, उस कंसेंट गिन सकते हैं कि सब लोगों का विचार आपस में क्या है। यही जी समझ गया आपकी बात सर। कालवा सर, जैसा कि अभी आपने कहा, पहली बात तो अब ये है कि जब से हमने इंट्रोडक्शन का वो परिपाटी खत्म करी है, सामान्यतया लोग, मेरा या अरविंद जी का आपके नहीं कह रहा, 6 बजे के आसपास ही ज्वाइन करते हैं। अब 5:50 पे आप देखते हैं कोई नहीं होता। बिल्कुल कई बार तो 58 हाँ नहीं 55 तक भी मैं जो है कोई ज्वाइन नहीं करता। इवन यही आता है कि अभी अरविंद जी ने स्टार्ट ऑफ रखते हैं अपनी फोटो। जी। तो दूसरी बात सर, वोट ऑफ थैंक्स एकदम 6 नहीं अभी 6 बजे अपन शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और ऐसा भी कुछ नहीं है सर, देखिए जो हमारे स्पीकर्स होते हैं, हम आपने सही कहा
चाहे वो भदौरिया साहब रहे हो या फिर वो संचार रत्न की तो बात ही अलग है, वो तो बहुत टाइम, लंबा वो तो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, वो तो 1-1.5-2 घंटे तक भी खींचने को तैयार रहते हैं। लेकिन सामान्यतः हमारा जो कार्यक्रम होता है वो 45 मिनट में समाप्त हो जाता है जी। और जहां तक आप इस विषय पे के भी उसको और 30 मिनट कर दें, 30 मिनट करने से तो ये तो हो सकता है फिर अपन यही लिखने चालू कर दें कि भाई वो 6 बजे ठीक आरंभ होगा, पर मुझे नहीं लगता, मेरा व्यक्तिगत वो है कि 30-35 मिनट 10 मिनट खत्म करने से किसी के बोलने या उसके ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा। और ये भी मुझे नहीं लगता, देखिए जिसे जुड़ना है वो तो जुड़ेगा ही, और 10 केवल ये जिसे आपको मतलब मेरा व्यक्तिगत वो ये है कि क्या आपको लगता है कि यदि हम इसे 30 मिनट का कर दें या 20 मिनट का कर दें तो लोग ज्यादा जुड़ेंगे? नहीं, मुझे तो लगता है, और मैटर तो देवऋषि जी क्या लग रहा है? सकते हैं क्लासेस में, जैसे 40 मिनट का पीरियड हुआ करता था जी तो नहीं 40 मैं कह रहा हूँ मिनट चला जाता 40, था। मुझे तो लगता है। हाँ देवऋषि जी आपको क्या लगता है कि यदि हम इसे नहीं, आधा घंटे का कर दें तो अगर लोग जुड़ने लगेंगे? जैसे टाइम आज बैठे हैं तो उसमें 40 मिनट और 50 और 60 मिनट 30 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जिस दिन नहीं आ सकते, जैसे कल है, कल हमारी RWA में सीनियर सिटीजन की एक स्पेशल मीटिंग है। भाई सीनियर सिटीजन के लिए कुछ नया इंतजाम करना चाह रहे हैं, सबसे प्रपोजल मांग रहे हैं और हमें जरूर आने के लिए बोला, तो कल नहीं आ पाऊंगा, किसी हालत में भी नहीं आ पाऊंगा, लाख कोशिश करने पे भी नहीं आ पाऊंगा। तो उसपे नहीं यही हो नहीं सकता है अगर मेरा वही रोज कहना था। रोज की बजाय 6 दिन से हफ्ते 7 दिन की बजाय अगर 3-4 दिन कर दिया जाए, ये भी संभव है, वो ज्यादा फायदा रहेगा। उसमें वक्ता भी अपने आप चुन सकते हैं अच्छा, और लोगों को भी एक डेली कंपल्शन है। आप भी जानेंगे तो ये जैसे मैं कहा बहुत कठिन काम है डेली अटेंड करना, कई बार कंपल्शन लगती है, घर में भी कोई काम होता है, लेकिन हम वो भी आप जान गए में ये तो अब बड़े बेशर्म है, पापा तो बड़े बेशर्म है, ये तो अपना प्रोग्राम सुनेंगे बाकी बाहर में जाएगी। अवेलेबल होगी नहीं। हाँ, तो ये भी एक थोड़ा सा कई बार चुपता है हमें, बच्चे के साथ वो सब खेल रहे हैं, मैं अंदर बैठा, वो शाम बच्चों का खेलना, छोटी बच्ची का पोती का खेलने का टाइम होता है, लेकिन वो खेल रहे होते हैं, हम अंदर होते हैं। तो जैसे बड़ा कठिन काम है अपने आप को कंट्रोल करना, सब प्रोग्रामों को, फैमिली को प्रायोरिटी छोड़ना, अपने दूसरे, जैसे मेरी गार्डनिंग का टाइम होता है शाम को, अब मैं शाम को गार्डनिंग छोड़ दी है, अब सुबह गार्डनिंग करता हूँ, 1-1.5 घंटा सुबह गार्डनिंग करता हूँ, अपना गार्डनिंग का बीच का टाइम निकाल लिया। तो कंप्रोमाइज तो करना पड़ता, कईयों को बहुत करना पड़ता होगा, कईयों को कम करना पड़ता। तो हो सकता है अगर 7 दिन की बजाय हफ्ते में 3 दिन कर रहा है, हो सकता है कि आदमी थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल फील करे, हो सकता है सारे ही कंफर्टेबल फील करें। कालरा सर और देवऋषि जी संभवतः आप, मुझे तो लगता है आप उस दिन थे, एक दिन हमने केवल और केवल इसी पॉइंट ऑफ व्यू, इसी पॉइंट पे अपनी मीटिंग अरविंद सर ने रखी थी कि इसे कैसे चालू किया जाए। और उस समय जो लोग थे, हमने ये भी ऑफर किया था कि भाई क्या किया जाए, तो उन्होंने उसमें एक जनरल आइडिया यही निकल के आया था कि भाई बंद तो मत करो। ये भी संभवतः कालरा साहब को यदि ध्यान आ रहा हो, ये भी था कि भाई इन्हें फ्राइडे सैटरडे संडे कर लें, सैटरडे संडे कर लें, 3 दिन कर लें। तो तब भी लोगों ने ये कहा था कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, जिसे ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करेगा ही, और ऐसा इससे भी कोई मतलब नहीं कोई रिजल्ट निकलेगा कि यदि हम इसे 3-4 दिन कर लें। क्योंकि अदरवाइज भी यदि आप देखिए, जैसे मैं हूं व्यक्तिगत रूप से, मुझे 5 दिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सैटरडे संडे इवनिंग मेरी थोड़ी सी कंपेरेटिवली बिजी हो जाती हैं। और पहले तो कोरोना काल के नहीं, लेकिन अब तो ये स्थिति है कि क्योंकि मिलते ही 2 दिन है, तो उन दिन 2 दिन जो है, आपकी बात बिल्कुल सही है, बच्चे भी ये चाहते हैं कि हाँ भाई कुछ काम हो या कोई पेंडिंग काम उसे निपटा जाए। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि समय की, क्योंकि एक हार्डवेयर में क्योंकि डाल रखा है, तो ये पता भी नहीं चलता है। चल ठीक है, इन्हें अब घर वालों को भी पता चल गया कि 6 से 7 तक तो ये किसी की बात सुनेगा ही नहीं, तो इसलिए वो उस टाइम कोई ऐसा ऑफर आता भी नहीं है। लेकिन तो ये है भाई, एक बात है, हम लोगों पे प्रेशर तो है, हम लोगों पे थोड़ा प्रेशर है, और हो सकता, क्योंकि देखो इस उम्र में हम बाकी हर एक गिफ्ट में यही कोशिश करते हैं मैं अपने पे
अपने किसी स्थिति जीवन में इतनी मेहनत की हमने, अगर मेहनत की बात आए तो हम अपने उदाहरण देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि हम लोगों ने जीवन में कितनी मेहनत की है, कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं। तो अब ये समय थोड़ा अपना टेंशन फ्री रखने का है। अगर एक छोटी सी बात पे भी टेंशन करे, भाई शाम को 6 से 7 करना है यार, इसमें टेंशन नहीं होनी चाहिए। वो भी तो एक बात है, हर रोज करना है, ये भी जैसे फंस गया। हर रोज एक्सरसाइज में करता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे, मैंने आज तक कभी एक्सरसाइज नहीं छोड़ी, आज भी नहीं छोड़ता। मतलब 10, 11, 10:30 बजे तक ब्रेकफास्ट हो जाए, लेकिन मैं सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर करनी है। और आसान काम नहीं है मुझे। आप उसमें बता दीजिएगा कौन आदमी है जो 20 मिनट प्राणायाम करता है, हर प्राणायाम 5-5 मिनट को करके बता दे। इतना आसान नहीं है कोई काम भी। रेगुलर ये- करना, हाँ, रेगुलर करना, रेगुलर ये करना हाँ, बहुत रेगुलर मुश्किल है, बहुत बहुत बहुत। मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि मैं बता नहीं सकता। ये एक जीवन का एक बहुत ही एक डिसिप्लिन और अचीवमेंट है, ये इसको अचीवमेंट कह सकते हैं। नहीं नहीं, आप तो इसीलिए ये 6 दिन का थोड़ा सा प्रेशर है, दिल्ली का दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर रहता है। जैसे आज फंस गया, मैं लंच मेरा बाहर था, बच्चों के साथ उनके लॉज में था, तो 2:30-3 बजे कहता चाह वो वहां पर हम तो इसको इसे रास्ते ऐसे में। मानते हैं ऋषि जी कि जो बोनस पीरियड ईश्वर ने दिया जो ईश्वर के लिए लगा दिया जाए। मुझे तो कभी नहीं फील होता कि ये शाम को बर्डन है। मैं तो बड़ा ग्लैडली इस टाइम का वेट करता हूँ, चलो ये 5-6 बजने वाले हैं, चलो मिल करके बैठते हैं। तो चूंकि नहीं नहीं, ये जो वैसे पीरियड बर्डन एक्स्ट्रा नहीं दिया है। है परमात्मा ने, वैसे तो मैं कह तो रहा इसका परमात्मा का प्रॉपर शुक्र है। यूटिलाइजेशन तो यही है। संसारी ये सुख सब सारी जिंदगी भोग गई है, और इन इंद्रियों को जितना दे देंगे कभी खत्म ही नहीं हो। यानी इन इंद्रियों को जितना भी सुख दिया जाएगा जिंदगी भर देते रहे, मन तो बूढ़ा कभी होता ही नहीं है, निरंतर ये सुख भोगता रहा, भोगता है। तब भी ययाति ने अपने बेटी की उम्र भोगी 200 साल हो गए, तब उसने कहा कि मैं अब ईश्वर अब बस खत्म करो, क्योंकि मैं संसारिक सुखों से कभी संतुष्ट हुआ ही नहीं हूँ। लगातार जिम्मेवारियां जो है संसार की हमने खुद ओढ़ रखी हुई हैं, जबकि हमारे हैं नहीं, क्योंकि हमने जो कमाना था कमा लिया है, कामनाएं सारी खत्म हो गई हैं, और जो प्राप्त है उसका मोह नहीं है, जो अप्राप्त उसे कामना नहीं है, और राग द्वेष किसी से है नहीं। तो जो जीवन मुक्त की अवस्थाएं वो सारी हैं। तो लगे रहे इस काम में। स्वाध्याय चिंतन में शर्मा जी ने जोड़ा है तो इनको बड़ा भारी क्रेडिट जाता है, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म की सोचे थे कि मिल जाए। वो तो कोरोना पीरियड में अच्छा हुआ ऐसा पीरियड मिला, शर्मा जी ने ये संकल्प लिया और उसको पूरा कर रहे हैं। तो हम तो शर्मा जी जुड़े ही रहेंगे जब तक आपने इसको चालू रखना नहीं, है। वो हम बात तो पहले निरंतर हमने कही है कि ये ऐसे ही सबका ऋषि जी भाग। आप भी आते रहेंगे, वगीश जी हमारे जो कुछ तो कमिटेड मेंबर्स हैं थ्रू आउट आते ही रहेंगे। नहीं, ये तो सौभाग्य है, मैंने सबसे पहले बात ही वो रियली कही है। बिल्कुल यही बात। लेकिन जैसे अब एक फंस के जिस जिस दिन मैं अटेंड नहीं कर पाया या पूरा नहीं कर पाता, उस पे वो गिल्ट हो जाता है, दिमाग में थोड़ा सा बोझ पड़ अच्छा जाता है यार। आज यार हाँ, पूरा अटेंड नहीं कर पाया या जाना पड़ा या कहीं और, तो एक ये है भी वो बोझ तो है। हम अच्छे मुझ पे तो संस्कारों है, का मैं तो प्लस सच है, सच गिल्ट सच फील बोल रहा हूँ। करना। वो लगता है अगर नहीं अटेंड किया तो लगता है यार आज कुछ जीवन में कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ मिस लगता है मिस कुछ कुछ मिस कर दिया। मिस नहीं, मिस मतलब कि कोई गलत बात हो गई आज हमसे कोई नहीं नहीं सर, आप तो मैं इस मामले में मैं आपकी भावनाएं जो है ना सर, वास्तव में बहुत प्रणम्य है आपकी भावनाएं। क्योंकि मेरा तो क्या है सर, मैं कई बार जैसे लेट हो जाता हूँ तो मैं गाड़ी में ज्वाइन तो कर लेता हूँ, उसमें मैं सुनता रहता हूँ आनंद। कई बार मैं जॉब में थोड़ा आज सा आ जाता काम हूँ, में है। पहुंच जाता हूँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो फिर कैमरा बंद भी रहता है कई बार। अच्छा आपका अरविंद जी, प्रोफेशन है, आपका तो प्रोफेशन है, आज आप कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है आपको। बहुत है जी आप एक हाँ। सर वर्किंग ये वर्किंग दूसरी बात वर्किंग ये भी है। प्रोफेशन में कर रहे हैं, हाँ, ये आसान का, ये हमसे भी 10 गुना ज्यादा मुश्किल है, हमसे भी दूसरी बात 10 ये कि गुना ना, ज्यादा। बिल्कुल। पिछले 2 साल के बाद ये अब करीब करीब 6 महीने हो गए हैं, अब रूटीन आए, मैं कुछ सिस्टम में आ गया है अब आना जाना। अदरवाइज जब तो 2 साल तक तो क्योंकि सुबह भी वीसी पे जुड़े रहते थे और अब शाम को भी वीसी पे जुड़ने रहते थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। पर ये क्योंकि एक तरह वो आपने ऋषि जी बिल्कुल कहा, और कालरा साहब ने उसको बिल्कुल एंडोर्स कर दिया कि शाम को जैसे वो होता है ना, जैसे शराबी होता है वो शाम होते हैं उसको कीड़े काटने लगते हैं, ऐसे ही सपोज मैं अभी पीछे 3-4 दिन पहले जिस दिन मैं नहीं ज्वाइन कर पाया था, मैं ज्वाइन ही नहीं कर पाया, वो मेरी एक आर्बिट्रेशन चल रही थी, मैं उससे कहूँ मैं यार सम अप करो, बोले सर नहीं आज इसे खत्म कर देते हैं आर्बिट्रेशन को। मैंने अच्छा मैं आर्बिट्रेटर हूँ, जैसे जज की स्थिति है ना, जज दोनों वकील बोल रहे हैं तो जज को सुनना ही सुनना है, तो उसके सामने उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं होती। तो अब आर्बिट्रेटर हो, उन्होंने कहा सर ये आज इसे खत्म कर देते। अच्छा मैं भी इंटरेस्टेड था, क्योंकि होता क्या है आर्बिट्रेशन में
सपोज कोई केस कोर्ट ने मुझे आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, मुझे 6 महीने के अंदर अंदर उसमें अपना फैसला रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है या अलाउ करना है या कंप्रोमाइज सेटल हो जाना, सेटल करके या तो वापस भेजूंगा या वाकर। यदि 6 महीने से ज्यादा हो जाता है तो मुझे कोर्ट में फिर परमिशन एक्सटेंशन की लेनी पड़ती है। तो मैं भी इस मूड में था कि यार जब खत्म करूं, और होता क्या वो करते 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 6.5-7 उसी में बच गए। तो कई बार जो कंडीशन है वो बियॉन्ड कंट्रोल हो जाती है, लेकिन ये बात जरूर तय है कि अपने आप ही ना 5:30-6 बजे के आसपास ही होता है, चलो सम अप करो और अपना जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा खासा अंतराल होता है ना, 486 दिन कम नहीं होते सर। बहुत तो इसलिए अब ये देखिए कि अब अच्छा जो बातें आज हुई हैं, ये अभी पीछे मैं एग्जैक्टली कलेक्ट नहीं कर पा रहा, कुछ दिन पहले भी ये सारी बातें हुई थी और उस दिन अच्छी खासी 10-12 लोगों की स्ट्रेंथ भी थी और उसका कंसेंसस यही है, बोले अरे चलने तो यार जब तक चल रहा है, क्योंकि उस दिन पहली बार सब लोगों की ये आखिर में कंसेंसस हुई, जो मतलब अरविंद जी की सोच है कि भाई यदि प्रभु इच्छा हरि इच्छा चल रहा है। तो इसी सिस्टम में आप देखिए कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। अभी भी अरविंद जी की ही चाय चलेगी, हम लोग तो अपना विचार दे रहे हैं और बड़ा खुल के दे रहे हैं, ये नहीं कि कुछ संकोच करके दे रहे हैं। देव ऋषि जी विचार भी आज देने के पीछे जो अरविंद जी ने तो मेरे हाथ में आपको पता ही है एब्रप्टली दे देते हैं, मतलब या तो इन्होंने कुछ मतलब कोई स्पेशल वो ले रखी है पावर मुझसे, या मुझे पावर दे रखी है। तो अभी इनका सुबह 10:15 10:30 के करीब इनका फोन आया होगा, उस टाइम मैं कोर्ट में था। अच्छा आज कुछ ऐसा हेक्टिक रहा शेड्यूल कि बस मैं शाम को 4-4:30 बजे इन्हें फोन कर रहा हूँ। मैंने यार फोन, अच्छा क्योंकि वो आजकल हाइब्रिड चल रही है हमारे यहाँ, सपोज मैं हाई कोर्ट में हूँ और साकेत का कोई मैटर है, तो मैं यदि रिक्वेस्ट डाल दूं कि मैं हाइब्रिड से ज्वाइन करूंगा, तो उस टाइम मुझे हाइब्रिड से ज्वाइन करा लेते हैं। मैं हाइब्रिड पे था, अरविंद भाई साहब ने फोन किया होगा, वो हाइब्रिड पे जब वीसी चलती है तो कॉल दिखाई नहीं देती। आप फिर बाद में जब मैं फ्री हुआ 4 बजे करीब, मन कह रहे तो इनका फोन आया, उसमें मैसेज आया हुआ था कि भाई आज असाती साहब की तबीयत ठीक नहीं है, आज वो ज्वाइन नहीं करेंगे। फिर साथ पीछे ही नीचे मैसेज आया हुआ था, आज हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे। तो आज भी अरविंद जी ने फिर मेरे से कहा कि अब चालू किया कि ठीक है जी मैं माइक वागीश जी को देता हूँ। अच्छा मुझे भी अब कोई टॉपिक हो तो बोले, ये बिना विभाग का मंत्री है तो इसमें क्या बोले, पर वो काला साहब बैठे मुस्कुरा रहे हैं, काला साहब ने जो पढ़ा रखा है उसी को हम कुछ इधर की ईंट इधर की रोड़ा जोड़ के कर देते हैं चालू। और आप देख लीजिए चलते चलते अब देख लो 35-36 मिनट तो हो ही गए। बिल्कुल तो इसमें एक जो ये था ना कि आज का पॉइंट हम ये चाह रहे थे कि आप लोग क्योंकि दोनों सम्मानित सदस्य हैं हमारे यहाँ के, दोनों ही गुरु पिता तुल्य हैं हमारे लिए, कि किस तरह से लोगों को हम इसमें इन्वॉल्व ऐसा हो जैसे कि उस टाइम हुआ करते थे, लोग कम से कम 10-12 लोग जुड़ जाते थे और डिस्कशन भी हेल्दी होता था। और सामान्य रूप से भी ताज्जुब करेंगे कि लोगों में, जैसे ऋषि जी ने कहा कि जिसका अंतर संस्कार बैठे हुए हैं ना, जो ईश्वर प्रेरित है, सिर्फ वही जुड़ते हैं, चाहे लाख कोशिश कर लो। मेरे 6-7 ग्रुप हैं जिनसे मैं अटैच, मॉर्निंग ग्रुप है वॉक्समैन का, उसके बाद जयफुल क्लब है, सीनियर टीचर्स एमएमएस कॉलेज, सुपर सीनियर टीचर्स एमएमएस कॉलेज, विलापुंज, गोल्फ लिंक क्लब, यानी 6-7 ग्रुप्स हैं। मैं जब भी शर्मा जी का मैसेज आता है तो उसको फॉरवर्ड 6-7 ग्रुपों में कर, सुंदरकांड कमेटी ग्रुप है उसमें, लेकिन उसमें पहले अवतार कृष्ण जुड़ा करते थे, अब अवतार कृष्ण जो है वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो मतलब उनमें से हार्डली किसी एक ने ज्वाइन किया होगा, बाकी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया ना कोई ज्वाइन करना चाहिए। तो अंतः प्रेरणा होनी चाहिए ज्वाइन करने की। आप लाख कोशिश कर लो ना साहब, जब तक अंतः प्रेरणा नहीं होगी, ईश्वर कृपा नहीं होगी, ये विषय कुछ ईश्वर साध्य स्वाध्याय चिंतन में, इसको लोगों को लगता है साहब ये तो रिटायर्ड लोगों का विषय है। वो अच्छा सारे हैं भी रिटायर्ड जिनको मैं भेजता हूँ, उनमें ऐसा कोई नहीं जो वर्किंग हो। एक वकील है बेशक वो 67 साल की, स्टिल हापुड़ जाते हैं, वकील प्रैक्टिस करते हैं,
वही है, बाकी सब रिटायर्ड हैं, आराम से घर बैठे शाम के समय पास कर, नेक्स्ट डे मॉर्निंग कहते हैं कल साहब आपका मैसेज पड़ा अरविंद शर्मा जी का इनविटेशन, लेकिन मैं आ नहीं एवरी मॉर्निंग एंड देन दे से या, ये लेकिन हमने ये भी है भेजा है, जो जिसकी ये प्रवृत्ति है ऐसे लोगों को भेजा है, लेकिन कौन जुड़ते देखता है नहीं। कौन नहीं देखता बहुत कम है, बहुत कम है। जी हाँ, रुचि तो कभी बहुत कभी कम को लोग देख लिया, लेते हैं। देख लिया, सुन लिया। अच्छा, वो देवऋषि जी, वो जो दो लोग जुड़े थे, एक तो जलंधर के थे, एक अबोहर के थे, एक तो अब वो और थे क्या थे हमारे यहाँ, पॉल साहब तो मिस कर गए, फिर नहीं आ पॉल रहे। मदान है, नहीं वो आ गए हैं, पर वो बाद में ज्वाइन, एक और दो थे ना, वो पॉल साहब के साथ एक और थे सज्जन। हाँ, एक और से जिन्होंने सवाल पूछे थे, कभी कभी वो डॉक्टर साहब हाँ, से। शुरू में बड़ा रेगुलर आते थे वो, हाँ हाँ, पॉल जब साहब, वो कभी भी बड़े डॉक्टर का होता है ना हाँ, तब वो जुड़ जाते हैं। जॉली हाँ, जॉली जॉली फेलो थे बड़े, वो जॉली। भी वो करते थे बड़ा ये हाँ हाँ लाफ्टर वो हाँ, थे, उन्हीं के साथ ही थे वो। अब तो वी के और चौधरी साहब ने आना शुरू किया हमारे बीच में। नहीं, चौधरी साहब की अलग वो है। तो हाँ इस तरह से अब चलिए, अब बहुत देर हो गई है सुनते सुनते अरविंद जी को, क्या ना, अरविंद जी सुनने के अरविंद जी सुनने भी की अरविंद जी भी बोले कुछ ना कुछ तो हाँ कहें। हाँ, नहीं, सुनने की क्षमता खत्म हो इससे पहले पहले अरविंद जी की भी सुन ली जाए। जी अरविंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ऋषि साहब, बहुत बहुत धन्यवाद काला साहब और बागी जी। गुरुदेव का एक थॉट है, संसार में हर काम कठिन है, बेशक। संसार में हर काम कठिन है और हर काम सरल भी। सरल वे हैं जिन्हें खेल की तरह दिलचस्पी के साथ और अपनी क्षमता के विकास का अभ्यास समझकर किया जाता है। कठिन वे हैं जिन्हें आशंका, उदासी और भार बेगार की तरह किसी प्रकार पूरा किया जाता है। तो अभी जो चर्चा चल रही थी कि जिसमें कि कैसे जोड़ा जाए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है, मुझे तो सिर्फ एक वक्ता चाहिए और मुझे जूम खोलने के लिए मैं खुद बैठा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ना मैं कभी सोचता कि कौन जोड़ेगा कौन नहीं जोड़ेगा। हर एक आदमी के पास पूरा ऑप्शन है कि वो ज्वाइन करें या ना करें, इसमें कोई अहंकार नहीं है मेरा। उनका ऑप्शन है ना, मेरे पे ऑप्शन नहीं है। क्या बात। और एग्जाम्पल, सूरज को निकलना तो निकलना ही है, बेशक। उसका ऑप्शन नहीं है। कोई इसकी तपस में बैठे ना बैठे, छाता लगाए ना लगाए, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं, उसको अपना काम करना। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ ये काम मेरा नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये ईश्वरी प्रेरणा का है। और जहां तक सवाल स्पीकर्स का है, स्पीकर हमारे पास अब फरवरी तक ऑलरेडी बुक हो चुके हैं सारे, फरवरी तक मुझे स्पीकर्स की कोई चिंता नहीं है। अरविंद जी, एक मिनट में आपकी लूंगा। एक बार मीराबाई के बारे में कहा जाता है कि ना, वो मैं किसी कार्यक्रम में अपनी शाम की, मीराबाई भी इन सब चीजों से ऊपर थी, काला साहब और देवरी जी जानते हैं, वो अपने कृष्ण की भक्ति में रमी हुई थी और गा रही थी। एक जो उनके साथ मिराजी थे संगीतज्ञ, उन्हें लगा कि मिराज सुर में नहीं गा रही। उन्होंने मीराबाई से कहा कि मीरा तुम आज राग में नहीं गा रही हो। मीरा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, मैं राग में नहीं अनुराग में गा रही हूँ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, अनुराग में गा रही हूँ। और राग तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, उन्होंने ये कहा, यदि मैं राग में गाऊंगी तो पूरी दुनिया मुझे सुनेगी, लेकिन मैं दुनिया को सुनाने के लिए नहीं, मैं अपने ठाकुर को सुनाने के लिए गाती हूँ। और रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। क्योंकि दिमाग से बनाए हुए रिश्ते तो बाजार तक चलते हैं और दिल के बनाए हुए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। तो अरविंद जी की बात को मैं एंडोर्स करते एकदम ध्यान आया मुझे। तो सही बात है, ये अरविंद जी रिपीटेडली कहते रहते हैं कि मुझे, मैं एक में और एक तू है, बस मुझे इसकी चिंता नहीं है। और बाकी ऑलरेडी देखिए, बताइए जनवरी फरवरी तक का मतलब मीन्स अगले 6 महीने तो हम बुक हैं, कोई दिक्कत। और अगले 6 महीने के अंदर अंदर क्या कैसे कब होगा, इसके बारे में तो ऊपर वाला जानता है सब कुछ। जी अरविंद जी। तो जो मैं चर्चा कर रहा था, आप लोग का सोचना सही है, परंतु क्या है कि इस वक्त मेरी आयु 63 वर्ष है। काफी लोग जो हैं आर्थिक रूप से संपन्न है, परंतु मुझे पेशे से वकील हूं, तो मुझे वो भी करना है। एक चैलेंज है मेरे पर लाइफ के लिए। चैलेंज इस तरह का लाइफ के लिए है कि मुझे ध्यान है
गुरुदेव ने, जब मैं 93 में जुड़ा था, तब गुरुदेव ने एक बात कही थी कि बेटा तेरे पास अगर रहने के लिए मकान है और उसके लिए अपने पास रोजी रोटी का 2 वक्त की रोटी है, तो तू धन संचय में मत लगना। उस धन संचय में मतलब मुझे कोई दोहराई नहीं है, मैंने कभी धन संचय में नहीं लगा। मेरे पास कभी, मैं मेरे परिवार के पास कभी कोई आर्थिक रूप से कोई प्लॉट संपत्ति कभी नहीं ना हुआ, तो मैं दिमाग लगाया भी नहीं। व्यक्तिगत टॉक थी, ये जनरल डिस्कशन था गुरुजी का। हाँ, शर्मा साहब, ये व्यक्तिगत मैसेज था, ये जनरल मैसेज जैसे गुरु जी दिया करते हैं। एक मिनट, ये गुरुदेव का विचार था, गुरुदेव ने ही लगाया था, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था बेटा ये इस वक्त जो चल रहा है ये युग निर्माण योजना है। उन्होंने एक जगह कहा था कि युग निर्माण योजना अगर मेरी व्यक्तिगत है तो कल की समाप्त होती आज हो जाए। ये ईश्वरीय योजना है, इसको ईश्वर ही पूर्ण करेंगे, और ईश्वरी जब पूर्ण करेंगे तो इस वक्त में तो अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता को उन कार्यों में मर्ज खर्च करना जिसमें कि तुझे बाद में जाकर कुछ सोचना पड़े। उस वक्त में अपना समय, अपना प्रभाव, अपनी प्रतिभा को इस युग निर्माण योजना में, चाहे तुम गिलहरी की तरह से लगना, उसको उसमें लगाना। तो गुरुदेव का विचार है, मैं पूरे विश्व को बदलने का दावा करता हूं, किसी सिद्धि से नहीं, अपने विचार से। मेरे विचार इतने पैने हैं, जहां भी जाएंगे उथल पुथल कर देंगे। गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी, साहित्य का कोई चीज छोड़ी नहीं, और गुरुदेव जिस तरह से वर्क अपना कर रहे हैं वो सूक्ष्म रूप में वर्क कर रहे हैं। कभी उन्होंने कभी अपने अंदर हाईलाइट्स नहीं करा, और उन्होंने अपने जो चीज दिखाया वो उन्होंने आचरण के माध्यम से हमको मैसेज दिया। गुरुदेव सूक्ष्म स्थूल कारण आज भी जो व्यक्ति महसूस कर सकते हैं वो उनके साथ में अभी भी हैं। मैंने कभी गुरुदेव को नहीं देखा, परंतु साथ ही साथ मैंने कभी ऐसा महसूस भी नहीं कर पाया कि मेरे साथ गुरुदेव नहीं है। आप सब लोग के साथ में ये ऑप्शन है, आप ज्वाइन करें ना करें, पर मुझे सुबह 8-9 बजे मैं नीचे आ जाता हूँ अपने चैम्बर में, और 9 बजे ही जाता हूँ, क्योंकि 7 बजे जब क्लास खत्म होती है उसको आप एडिटिंग करना, अपलोड करना और आउटसोर्सिंग से कराना। आउटसोर्सिंग से कराना ही नहीं, उसमें डिलीशन एडिशन भी करना पड़ता है। उसके आने के बाद एज इट इज फिर नहीं करता, फिर सुनता हूँ पूरे उसको, फिर 1 घंटा लगता है सुनने में। जब उसको सुन लेता हूँ फिर उसको मैसेज भेजता हूँ, कहीं उससे त्रुटि ना हो गई हो, जो मैं चाह रहा हूँ कटनी है उसने करी या नहीं करी। क्योंकि कई बार वागीश ने देखा था कि वो कई बार मैंने करी है तो फिर दोबारा रीलोड कराई है। तो ये समय को निकालना, समय का नियोजन करना, आप उस चीज को सोचिएगा। आप लोगों को सबका ऑप्शन है, पर मुझे तो 6 बजे, पौने 6 बजे क्लास खोलनी है ना, और खोलने के साथ साथ मुझे अपने वेबसाइट को भी देखना है, और वेबसाइट के साथ साथ मेरे सामने एक ये भी प्रश्न चिन्ह है कि अगर मैं कोई कार्य समाज में कर रहा हूँ तो मुझे लोग माइक्रोस्कोप ग्लास लगा के देखेंगे, वो मुझ पर एकदम उंगली उठा सकते हैं कि अरविंद जी तुम कहते क्या और कर क्या रहे हो। तो उन सबसे सजग रह के अपने विचार में, आचरण में, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल वो हूँ, परंतु आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। और जब ईश्वर मेरे साथ, या ईश्वर यानी गुरुदेव साथ में है, तो मुझे कभी किसी चीज की चिंता नहीं होती। आप लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे बढ़े या ना बढ़े, तो मुझे, मेरे मन में कभी भाव नहीं आता। मैंने तो 2 ही चीज सोच रखी है, हरि कृपा, हरि इच्छा। कभी कोई चीज ऐसी बनेगी कि जो मैं शारीरिक रूप से ना कर पाऊं और ना हो पाए, या मैं रहूं ना रहूं, तो हमने छोड़ रखा है कि मैंने कहा जूम के जो सदस्य हैं, जैसे झंडा है, एक झंडा किसी से गिरा तो दूसरा उठा लेगा, तीसरा उठा लेगा, चौथा उठा लेगा। तो अरविंद शर्मा फोरम चलता रहेगा। आज अरविंद शर्मा फोरम में कम से कम 20,000 लोग देख चुके हैं इसको, अगर आप देखें यूट्यूब पे। उसमें काउंटिंग होती रहती है एक्चुअली, वो काउंटिंग तभी होती है जब पूरी सुनने के बाद होती है, ये 1 घंटे की होती है तब होती है। तो हमें नहीं पता कि कौन सी चीज कब कहाँ क्लिक कर जाए, कैसे कर जाए, कौन सा थॉट किसको माफिक आ जाए, नहीं आ जाए। और वास्तव में जो गुरुदेव का थॉट है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, हमें और किसी को नहीं सुधारना, हम अपने आप को सुधार लें, अपने को ठीक कर लें। गुरुदेव का थॉट है, हर एक ने सामने वाले को दोषी, अपने को निर्दोष ठहराया, किसी ने अपने आप से शुरुआत नहीं करी। हमारी जो भी शुरुआत होगी अपने लिए होगी,
गहना कर्मोन्नति के हिसाब से कर्मफल का सिद्धांत अटूट है। एक कहानी सुना के अपनी बात समाप्त करता हूँ। गुरुदेव का थॉट है, 40 साल पुराना, क्योंकि 47 हो गया तो टाइम हो जाएगा। ये गुरुदेव की अखंड ज्योति है, फरवरी 1982, प्रश्न नंबर 47। ध्यान से सुनिएगा। कर्मफल का सिद्धांत। कर्मफल की संभावना सुनिश्चित है, उसे विश्व व्यवस्था की का एक अनिवार्य एवं अविच्छिन्न अंग ही समझा जाना चाहिए। इन संचयों का स्वयं ही भुगतान होता है। देवदर्शन, नदी स्नान, पूजा, उपचार, कथा, वार्ता एवं छुटपुट कर्म कांडों का प्रयोजन इतना ही है कि उसमें परिशोधन, परिमार्जन की और ध्यान मुड़े। ये बात आपको शायद ध्यान होगी, ये अभी योग वशिष्ठ में आदरणीय आर्यन पांडे साहब ने भी कही थी कि कर्म कांड ही से ज्ञान प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो बोले कि इसके माध्यम से हम अपना आचरण स्वस्थ कर सकते हैं। वही बात यहाँ कह रहे हैं। मैं तो समझने का अवसर मिले और ये साहस उभरे जिससे कर्मफल भुगतने का दूसरा विकल्प प्राश्चित स्वेच्छापूर्व बन पड़े। नेक्स्ट पैराग्राफ। प्राश्चित के लिए किए जाने वाले व्रत उपवासों के सामयिक प्रतिफल भी होते हैं, किंतु वास्तविक एवं चिरस्थायी लाभ देने वाला तथ्य यह है कि दुष्कृत्यों के प्रति घृणा उभरे। दुष्कृत्यों के प्रति घृणा उभरे, भविष्य में वैसा ना करने का संकल्प मचले, साथ ही जो किया गया है उसकी क्षतिपूर्ति करने की सदाचार की खाई पाड़ने के लिए उत्साह उत्पन्न करें। लास्ट पैराग्राफ है। ये सारा संसार कर्म व्यवस्था के आधार पर चल रहा है। ये सारा संसार कर्म व्यवस्था के आधार पर चल रहा है। भगवान ने दुनिया बनाई और उसके सुसंचालन के लिए कर्म विधान रच दिया। जो जैसा करता है वैसा भोगता है। तो जैसा करता है वैसा भोगता। भी आदरणीय नैब साहब ने भी कहा था, जो हमारा कर्मफल का सिद्धांत है, कई बार जो हम लोग देखते हैं हमारे साथ में क्या हुआ, तो आंख बंद करके देखें तो पीछे लगता है कि वो हमारे द्वारा कोई कर्म किया हुआ है जिसको कि हम आज जान नहीं पा रहे हैं, परंतु पहले क्या हो कभी भी वो आता है। तो उसमें अगर हम धैर्य का परिचय दें तो कर्मफल कटता भी है। भोक्ता सिद्धांत अकाट्य है। लोग भ्रम में इसलिए पड़ते हैं कि कई बार कर्मों का तत्काल फल नहीं मिलता। कई बार कर्मों का तत्काल फल नहीं मिलता, उसमें विलंब हो जाता है। यदि शुभ अशुभ कर्मों का फल तत्काल मिल जाया करता तो फिर दूरदर्शिता, विवेकशीलता की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आग छूते ही हाथ जल जाता। आग छूते ही हाथ जल जाता। इस प्रत्यक्ष सत्य के कारण कोई आग में हाथ डालने की मूर्छा नहीं करता। किंतु सुकृत्य, चौधरी साहब आ चुके हैं लेट से, किंतु सुकृत्यों और दुष्कृत्यों का परिणाम तत्काल नहीं मिलता। इसके परिपाक में देरी हो जाती है। इतने में ही बाल बुद्धि के लोग अधीर हो जाते हैं। पुण्य के संबंध में निराश और पाप के संबंध में निर्भय हो जाते हैं। पुण्य के संबंध में निराश और पाप के संबंध में निर्भय हो जाते हैं। जो करनी है उसे छोड़ बैठते हैं। लेकिन ध्यान देना, यह बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। जो करनी है उसे छोड़ बैठते हैं और जो ना करना चाहिए उसे करने लगते हैं। यही वह माया है जो माया का आदरणीय काला साहब ने दिया था माया के ऊपर। यही वह माया है जिसके बंधनों में जकड़े हुए लोग दिग्भ्रांत होते, भूल भलैयों में उलझते तथा भटकावों में खिन उद्दीन बने दिखाई पड़ते हैं। ये कहा है गुरुदेव ने अखंड ज्योति 1982 पृष्ठ 47 में। तो मेरा तो खैर ये व्यक्तिगत विचार था, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ऐसा नहीं है, परंतु चल रहा है, रास्ता है, चल रहा है, चलते रहेंगे। जब तक सांस है तब तक आस है। बेशक बेशक। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अगर देखिए डोर मेरे हाथ में होती, जब पतंग की डोर है मेरे हाथ में कोई दिक्कत नहीं, जब डोर किसी और के हाथ में तो मुझे क्या फिर करना।
क्योंकि इसका कारण देखिए क्यों मैं कह रहा हूँ, आप सब लोगों का ऑप्शन है कि आप 4 बजे बैठे ना बैठे, परंतु मुझे अगर किसी विशेष कार्यों से परमात्मा ने मुझे बचा के रखा हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो ये उसकी कृपा मानता हूँ ना। बेशक। अगर उसने मुझे इस समय कोई और ऐसा कार्य लगा देता तो मैं नहीं कर पाता ना। आपका भाग्य हमसे अच्छा है, हम तो कह रहे हैं। नहीं 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 ना, अच्छा बुरा नहीं, ना ना ना, यहाँ नहीं तो बोलूंगा। आपके कर्म अच्छे हैं, पिछले नहीं नहीं कर्मों ना का, ना 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 ना, सभी के कर्म अच्छे पिछले हैं ना ना ना। जन्मों का कर्म, पिछले जन्मों का कर्म को फल मिल नहीं रहा नहीं, है आपको। अच्छा, कर्म देखिए देखिए कर्म में ना ना, यहाँ मैं देखिए, कार्मिक थ्योरी है, नहीं नहीं कार्मिक देखिए थ्योरी देखिए, तो है ही मैं है। एक बात कहता हूँ, ये जो थंब इम्प्रेशन है 700 अरब लोगों का सेपरेट है, सब व्यक्ति अपना अपना कर्म करने आए हैं। जब रजिस्ट्री होती तो यही ठप्पा लगता है, सिग्नेचर नहीं होते हैं। हर व्यक्ति अपना अपना कार्य करता है, अपना अपना तो कर्म कर्म, हर व्यक्ति का अलग अलग है, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, बिल्कुल कोई बिल्कुल। कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। सब अपने अपने कर्म करने आए हैं, ना कोई छोटा ना बड़ा। नेवर कंपेरिजन टू अदर पर्सन। जो देव एब्सोल्युटली, ऋषि साहब कर सकते हैं वो अरविंद नहीं, जो अरविंद कर सकता है बॉस देव ऋषि बॉस साहब क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसमें हर मैं एक अपना कार्मिक थ्योरी, हाँ, जो भुगत रहा है वो कार्मिक है, जो कर रहा है वो भी कार्मिक है। बस बस, क्योंकि परमात्मा ने जो दिया है, जिस प्रकार से कोई घड़ा या सुराही गलत बनती है तो कुम्हार को दोष देते हैं। परमात्मा ईश्वर ने हमें सबको बनाया है, तो हमारे लिए सब लोग अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे हैं, हमारे लिए कोई बुरा पूर्ण से पूर्ण नहीं। विपत्ति दोष होती तो है, ईश्वर दोष पूर्ण है। दोष देना तो बिल्कुल ही लास्ट बस बस मूर्खता है। अज्ञानता सबसे बड़ी बस दोष बस, देना है। दोष तो हमारे ईश्वर के हम सब लोग बंदे हैं, ईश्वर ने हमको सबको बनाया है, बिल्कुल अपने और हम स्वरूप सब में अपने बनाया अपने है। कर्मों का अपने अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं, वही जितनी ज्ञान है बस। प्रार्थना गायत्री में वही करते हैं, हमको सन्मार्ग पे ले जाओ, बस सन्मार्ग पे, सिर्फ सन्मार्ग पे। जो आपने हिंदी में कहा था ना कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करते हैं, वे परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर सन्मार्ग प्रेरित करे। ये आपने हिंदी में जो कहा था वही चीज है। बेशक। तो ये हम तो ईश्वर की बहुत, आप तो बहुत टाइम से ऋषि साहब जुड़े हुए हैं, जानते हैं, और कितना साहित्य के साथ जुड़े हुए हैं, तो कई चीजें। लेकिन ये अभी आज का जैसे हमने जो अपना विचार रखा है, ये बोलने से भी हमको काफी संतुष्टि मिली है। हाँ नहीं, कोई हमारा दिक्कत हमारा मन भी हल्का हुआ है। तो आप, क्योंकि आपका बोझ भी हम हल्का करना चाहते हैं, इतना कठिन काम आपके लिए हम समझते हैं, ये नहीं कि समझ, लेकिन आप अगर उसको गुरुदेव की कृपा समझ के या प्रभु का वरदान समझ के करते हैं तो आपको आनंद, हम बहुत आनंद आ रहा होगा, इसका भी आभास हम कर सकते हैं। वो भी कष्ट कष्ट के साथ ही आनंद भी आ रहा होगा, ये भी सोच रहे हैं। एक एग्जाम्पल जैसे है जैसे कि करेला पीते हैं, कड़वा रास्ता, लेकिन उसको मालूम है हमें बड़ा अच्छा असर करेगा। आंवला खाते हैं, उसका भी हमें पता असर करेगा। तो वो कड़वापन भी कई बार हमें मालूम है कि ये हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, हमारे लिए लाभदायक है, इसलिए वो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। जैसे प्राणायाम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, कठिन काम है, कई बार सोचता हूँ मैं आप कम करूं, लेकिन नहीं, फिर भी पूरा कर लेता हूँ। लेकिन क्योंकि मालूम है यही जो है जो मुझे ये स्वास्थ्य देगा, यही है जो मुझे लाभ देगा। तो कई बार कड़वापन भी करने के लिए आनंद आता है, और उसका प्रेरणा प्रभु से, जैसे आप गुरुदेव, सब गुरुदेव सूक्ष्म रूप से हैं, जैसे मैंने भी आपको कहा था, मैं भी उनका रोज प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद मैं लेता हूँ उनका भी, अपने माता पिता का भी लेता हूँ जहाँ भी है, वह गुरुजनों का भी लेता हूँ। तो सूक्ष्म रूप में तो है ही, वो तो आपकी आपकी कैपेसिटी, आप किस किस से शक्ति ले सकते हैं, किस किस का आशीर्वाद ले सकते हैं, वो तो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो प्रभु की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, तो जैसा होना हरी इच्छा है। आपका जो फिलोसफी वो है, तो वैसा ही होगा, जैसे हरी इच्छा हो वैसा ही होगा। आपका कहना बहुत सही है। गुरुदेव का एक विचार है, जो चीज शुरू में लगती है रुचिकर, गुरुदेव का विचार है, जो चीज शुरू में लगती है रुचिकर उसका अंत होता है अरुचिकर, और जो शुरू में लगती है अरुचिकर उसका अंत होता है रुचिकर। बिल्कुल इस हमें तो पहले भी रुचिकर लगा, आज भी रुचिकर लग रहा है, और रुचिकर इसका अंत होगा जब भी होगा, रुचिकर ही थ्रू ये आउट। गुरुदेव का विचार जो अभी इन्होंने करेले के ऊपर कहा था, उसके बाद जवाब दिया था। जी जी जी। और एक एग्जाम्पल और था कि एक व्यक्ति स्टेडियम में बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि एक आदमी 4 चक्कर काट रहा है स्टेडियम के, बहुत बड़े बड़े 4 चक्कर काटने के बाद वो जो व्यक्ति देख रहा है, दूर से देख रहा है, वो देख रहा है 4 व्यक्ति काट लिए थे, परेशान होता है कैसे काट लिए। वो 4 चक्कर काटने के बाद कहता है अभी तो मजा नहीं आया, 2 और काटूंगा। तो ये एक्चुअली अभ्यास है, जीवन के अंदर हर चीज का एक अभ्यास है।
और सबसे बड़ी चीज है कि हम किसी काम को कितना खुश होकर करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है ना। जब भी हम किसी चीज को बोझ समझ के करेंगे ना, जैसे एक लड़की भाई को लेकर वो चढ़ रही थी पहाड़ पे, तो ये भाई को तो उतार दे तो बोझ है, बोले बोझ नहीं है, मेरा भाई है। तो जब हम किस प्रेरणा से किस चीज को लेकर चलते हैं ना, वो ताकत हमको ज्यादा बलशाली होती है। और कई बार वो ताकत जीत जाती है, विश्वास जीत जाता है, और कई बार तर्क हार जाता है। क्योंकि वो इसलिए भी मैंने देखा, कई बार हम लोग देखते हैं कि कभी कभी किसी का काम बनते बनते बिगड़ जाता है, और कभी कभी बिगड़ते बिगड़ते बन जाता है। तो यहाँ मैं मानता हूँ कि ईश्वर की कोई ऐसी शक्ति होती है, कब कौन व्यक्ति कहाँ आ जाए, कब मिल जाए। तो इसलिए वो नहीं मानता। अभी जैसे पिछले दिनों आप लोगों चर्चा की थी आर्थिक पक्ष में, मैं वहां भी नहीं मानता, क्योंकि किसी भी अच्छे काम को करने के लिए आर्थिक पक्ष इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो आपने देखा था, मैंने 18 साल डायमंड में कार्यक्रम किया, तो वहां भी आपने देखा वो भी चला। तो ये सब ईश्वर पे छोड़ा हुआ, तो इसलिए कभी मैं इस चीज को विचारते नहीं जानता। नो डाउट कि आर्थिक पक्ष इम्पोर्टेंट है, और अच्छे श्रेष्ठ कार्यों के लिए वो भी इतना नगण्य हो जाता है। चलिए साहब, आज का धन्यवाद हमारी आदरणीय देवी साहब देंगे, फिर उसका समाप्त करते हैं। धन्यवाद क्या, आपस में एक दूसरे के लिए धन्यवाद कर दे। धन्यवाद प्रभु का दे, गुरुदेव का दे, वही मतलब दो शब्द जिन्होंने कृपा की हुई है, आप आगे भी कृपा करते रहे। बाकी किसी को दोष नहीं, सबको धन्यवाद ही है, प्रभु की कृपा है। और प्रभु हमसे अच्छे कर्म कराएं, अच्छी स्थिति में ले जाए, पुण्य कर्म कराते रहें, ताकि हमारा बैलेंस ठीक रहे। जैसे पिछले कहा पाप कर्मों को भी उसका फल कम किया जा सकता है। जैसे बारिश में छाता लेने पे, तो बारिश तो है, लेकिन आप भीग नहीं रहे। तो जितने भी पुण्य कर्म करें, जितने भी अच्छे कर्म करें, वो उतना ही कम है। यही प्रभु से प्रार्थना है, यही आप लोगों से भी, अगर हम हमारे बारे में कभी भी सोचते हैं तो यही कह रहे हैं, प्रभु हमको सद्बुद्धि दे, अच्छा श्वास दे, सद्बुद्धि दे, ताकि हम पुण्य कर्म करते हैं। सिर्फ पुण्य कर्म करने की इच्छा है जीवन में, और कोई काम करने की किस चीज की इच्छा नहीं, बस। धन्यवाद दीदी साहब, धन्यवाद आदरणीय वागी शर्मा साहब, धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आगे साहब, धन्यवाद आदरणीय बीएचएल साहब। और जैसे कि विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए, तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए, वो जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। वो व्यक्ति, वो याद है, वो व्यक्ति जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। आइए तीनों को बात करते शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, नमस्कार। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः